अथ अष्टमो अध्याय 37वां सूक्त। होताओं द्वारा समर्पित सोमरस का पान करके आनंदित होने वाले हे अग्नि, तू धन देने वालों में श्रेष्ठ है। हे अद्रव्यों, पूर्णाहुति की इच्छा वाले अग्नि को सोमरस प्रदान करो। अग्नि तुम्हें धनादि से संपन्न करे। हे अग्नि, तू ऋतु के अनुसार सोमरस का पान करे। सबका स्वामी अग्नि याजकों को धन प्रदान करता है तथा आवाहनीय है। इसके निर्मित याजकों द्वारा सोमरस शोधित किया गया है। हे अग्नि, इस यज्ञ में आगमन कर सोमरस का पान कर। हे द्रविणोदा, वो अश्व तृप्त हो जिस पर तू सवार होता है। हे बल संपन्न करने वाले वनस्पति, तू कभी हिंसित न करे। हे शत्रु संहारक, इस यज्ञ में आगमन कर तू याज्ञिकों द्वारा समर्पित किए सोम का पान ऋतु अनुसार करे। निष्ठा के इस पावन यज्ञ में आकर हे धन प्रदाता द्रविणोदा, भली प्रकार शोधित किए गए अमरता प्रदान करने वाले सोमरस का तू सेवन करे। अभीष्ट वर्षक द्रुतगामी रथ को हे अश्विनी कुमारों, हमारे यज्ञ स्थल में आने के निमित्त नियोजित करो। हमारे यज्ञ में आगमन कर हवि को सुस्वादु बनाओ तथा शोधित सोमरस का सेवन करो। हमारी समिधाओं से प्रदीप्त होकर तथा आहुतियों को ग्रहण करने वाले हे अग्नि, तू यजमानों की स्तुतियों का श्रवण करे। हे आश्रयदाता अग्नि, तू सभी देवताओं, ऋभुओं और विश्व देवों सहित सोमरस का पान कर। 38वां सूक्त। संसार धारक सविता कार्य के निमित्त प्रेरित करता हुआ उदय होता है। स्तुताओं को रत्नादि प्रदान करने वाले सविता की यज्ञ में स्तुति अपने कल्याण के लिए यजमान करे। संसार के सुख के लिए सविता अपनी बलशाली बाहों को फैलाता हुआ नित्य उदय होता है। उसके अनुशासन में ही पावन जल बहता है और वायु हर्षित हुई अंतरिक्ष में विचरण करती है। अपनी किरणों को समेटकर अस्त होने वाला सविता निरंतर चलने वाले यात्री को भी रोक देता है। शत्रु से लोहा लेने वाले वीर भी एकाएक थम जाते हैं। सविता के इस कर्म के उपरांत ही रात्रि का आगमन होता है। मेधावी जन अपने कार्यों को मध्य में ही उस समय रोक देते हैं जब रात्रि संपूर्ण प्रकाश को आबद्ध कर लेती है। ऋतुओं का विभाजन करने वाली सविता के उदित होते ही सारा संसार निद्रा को त्याग देता है। जिस प्रकार सविता का तेज सभी लोकों में व्याप्त है, उसी प्रकार अग्नि ग्रह में उत्पन्न तेज याजक के अन्य कोष्ठों में व्याप्त है। सविता द्वारा प्रदत्त यज्ञ का उत्तम भाग उषा माता अपने पुत्र अग्नि को प्राप्त कराती है। वीर योद्धा सविता के अस्त होते ही युद्ध बीच में ही रोक देते हैं। इस समय सभी प्राणी अपने कार्यों को रोककर अपने अपने आवास की ओर लौट जाते हैं। हे सविता, जो जल तूने अंतरिक्ष में स्थापित किया, उसे मरु प्रदेशों में भी प्राणी प्राप्त करते हैं। तूने पक्षियों के आश्रय के निमित्त वन प्रदान किए। तेरे कार्यों का कोई अंत नहीं कर सकता। सविता के अस्त होने पर वरुण सभी को सुखकारी आश्रय प्रदान करता है। तब पशु पक्षी भी अलग अलग अपने स्थानों को प्राप्त होते हैं। न ही कोई शत्रु और न ही इंद्र, वरुण, मित्र, अर्यमा और रुद्र आदि देवता सविता के नियम को तोड़ सकता है। हम उस सविता का अपने कल्याण के निमित्त नमन पूर्वक आह्वान करते हैं। संसार का धारक, स्तुत्य, सुखदाता और प्रजापालक सविता हमें संरक्षित करे। हम पशु आदि धन संपदाओं और ऐश्वर्य को प्राप्त करने पर भी सविता की सखा रूप रहें। हे सविता, आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष के समान हम भी तेरे कल्याणकारी ऐश्वर्य को प्राप्त करें।
जो ऐश्वर्य स्तुति करने वालों के वंशजों के लिए हितकारी है, उसे हमें भी प्रदान कर हम अच्छे प्रकार से तेरा स्तवन करते हैं। 39वां सूक्त। दो शिलाखंडों से उत्पन्न ध्वनि के समान हे अश्विनी कुमारों, तुम फल से लदे वृक्षों की ओर जाने वाले पक्षियों के समान अपने यजमानों के समीप गमन करो। यज्ञ में ब्रह्म पद वाले ऋत्विज और प्रजादूतों के समान तुम्हें भी अनेकों द्वारा आवाहित किया जाता है। प्रातः काल में यात्रा करने वाले हे अश्विनी कुमारों, तुम दो रथियों के समान महारथी, दो जुड़वा भाई जैसे दो स्त्रियों के समान सुंदर शरीर वाले तथा नव दंपत्ति के समान परस्पर प्रीति करने वाले हो। तुम अपने उपासकों को प्राप्त होने वाले हो। सींगों के समान अग्रणी तथा खुरों के समान गतिमान होकर हे अश्विनी कुमारों, तुम हमारे निकट आओ। हे कार्य दक्ष एवं शत्रुहंता अश्विनी कुमारों, तुम चकवा चकवी के समान हमारे पास आगमन करो। हे अश्विनी कुमारों, तुम हमें नौका के समान पार लगाने वाले हो। रथों के दोनों पहियों के समान ढोकर हमें कष्टों से पार लगाओ तथा दोनों ओर चलने वाले श्वानों और कवचों के समान हमारे रक्षक होकर हमें संरक्षित करो। हे अश्विनी कुमारों, तुम वायु के समान गतिमान, नदियों के समान वेगवान, नेत्रों के समान दर्शनीय होकर हमारे निकट आगमन करो। तुम पांवों के समान उत्तम मार्ग में ले जाने वाले तथा हाथ पैरों के समान शरीर को सुख प्रदान करने वाले हो। होठों को चलाकर मुंह से मधुर वाणी बोलने वाले हे अश्विनी कुमारों, जिस प्रकार स्तनपान से शिशु पुष्ट होते हैं, उसी प्रकार जीवन वृद्धि के लिए हमें पुष्ट करो तथा नाक के समान शरीर के रक्षक और कानों के समान सुनने वाले हो। हे अश्विनी कुमारों, तुम हाथों के समान बल और आकाश पृथ्वी के समान आश्रय प्रदान करो। तुम हमारी स्तुतियों को उसी प्रकार प्रभावशाली बनाओ जिस प्रकार तलवार को सान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण बनाते हैं। हे अश्विनी कुमारों, ऋषि घृत्स मद के स्रोत तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाते हैं। उन स्रोतों को ग्रहण कर हमारे निकट आगमन करो। हम यज्ञ में संतान सहित तुम्हारी स्तुति करते हैं। 40वां सूक्त। संसार के संरक्षक हे सोम और पूषा, तुम आकाश और पृथ्वी के ऐश्वर्य को उत्पन्न करने वाले हो। देवताओं ने तुम्हें अमृत प्रदान करने वाला बनाया है। अंधकार को समाप्त करने वाली सोम और पूषा के उत्पन्न होते ही सभी देवता इनकी सेवा में लग गए। इनकी सहायता से इंद्र ने युवा गौओं में पौष्टिक दुग्ध को उत्पन्न किया। हे सोम, हे पूषा, तुम समस्त लोकों को उत्पन्न करने वाले, संसार के रक्षक, सप्त ऋतु रूप चक्रों से युक्त, इच्छा मात्र से संचालित 5 लगामों वाले रथ को हमारी ओर लेकर आओ। स्वीकार करने योग्य बहुत से धनों, पशुओं और ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाले तुम दोनों देवता आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में रहते हो। हे सोम, हे पूषा, तुम में से एक ने संसार को उत्पन्न किया और दूसरा सब संसार को देखता है। तुम दोनों हमारे कर्मों के रक्षक हो। हम शत्रु सेना पर तुम्हारी सहायता से विजयी हों। संसार को सुखी करने वाला पूषा हमें सन्मार्ग पर चलने की बुद्धि प्रदान करे तथा सोम द्वारा हमें धन की प्राप्ति हो। अदिति हमें संरक्षित करे, हम पुत्र पोत्रों सहित तुम्हारे यश का गान करें। 41वां सूक्त। हे वायु, तू अश्वों से युक्त सहस्त्रों रथों द्वारा सोमपान के निमित्त आगमन कर। नियुत में आरूढ़ होकर यजमानों के समीप पहुँचने वाले हे वायु, तेरे लिए यह सोमरस तैयार किया गया है। इसके पान के लिए हम तुझे आवाहित करते हैं। हे इंद्र वायु, दुग्ध मिश्रित सोमरस तुम्हारे पान के लिए है। तुम अपने यशों द्वारा आगमन कर इस सोम का पान करो।
यज्ञ की वृद्धि करने वाले हे मित्रा वरुण, यह सोम तुम्हारे लिए तैयार और शोधित किया गया है। तुम हमारे आवाहन का श्रवण करो। द्वेष भावना से रहित हे मित्रा वरुण, सहस्त्रों स्तंभों पर स्थित अति श्रेष्ठ यज्ञ मंडप में आगमन करो। घृताहुति स्वीकार करने वाले दानदाता सबके सम्राट अदिति पुत्र मित्रा वरुण सरल हृदय से यजमानों की सहायता करते हैं। जिस सोमरस का पान यज्ञ में नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग करेंगे, हे अश्विनी कुमारों, हे रुद्रों, गौओं और अश्वों से युक्त रथ में उस सोमरस को लेकर आओ। धन की वर्षा करने वाले हे अश्विनी कुमारों, पास या दूर के शत्रु जिस धन की चोरी नहीं कर सकते, वो धन हमें प्राप्त कराओ। सबकी स्तुत्य हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे पास जो विभिन्न प्रकार का स्वर्णिम ऐश्वर्य रूपी धन है, उसे हमारे निमित्त लेकर आगमन करो। युद्ध में सदा अडिग रहने वाला विश्व दृष्टा इंद्र हमारे हार के भय को हमसे सदा के लिए दूर करे। इंद्र द्वारा सुख पाने पर हम पाप द्वारा नष्ट नहीं हो सकते। वह इंद्र हमारा मंगल करने वाला है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला बुद्धिमान इंद्र सभी दिशाओं में उत्पन्न होने वाले भयों से हमें निर्भय करे। हमारी प्रार्थना को स्वीकार करने वाले हे विश्व देवाओं, इस यज्ञ में आकर कुशासन पर विराजमान हो। हे विश्व देवाओं, इस पावन यज्ञ में आनंद प्रदान करने वाला मधुर सोमरस तैयार किया गया है। तुम सोमपान के निमित्त इस यज्ञ में आगमन करो। मरुदगणों में श्रेष्ठ इंद्र को पोषण देने वाला पूषा है। वो मरुदगण हमारी विनती को सुनने वाले हों। हे सरस्वती, नदियों, मातृगणों और देवताओं में तू ही श्रेष्ठ है। हम बुद्धिहीन बालकों के समान हैं, अतः तू हमें श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करे। हे माता सरस्वती, तू पावन करने वाले यज्ञ में प्रसन्न होकर उत्तम संतान प्रदान करे। तेरे आश्रय में ही हम अपने जीवन का सुख प्राप्त करें। अन्न और बल प्रदान करने वाली हे माता सरस्वती, तू हमें सत्य के मार्ग पर अग्रसर करने वाली है। ऋषि गृत्समत द्वारा रचित स्तोत्र जो देवताओं को भी प्रिय हैं, उनका गान हम तुम्हारे निमित्त करते हैं। तू इन स्रोतों का श्रवण करे। हे कल्याणकारी आकाश पृथ्वी, तुम हमारे आह्वान पर इस यज्ञ में आगमन करो। अग्नि सहित तुम दोनों को हम हवि अर्पित करते हैं। देवताओं की ओर गमन करने वाले हे द्यावा पृथ्वी, तुम हमारी हवि को स्पर्श करने वाले इस यज्ञ में देवताओं के पास पहुंचाओ। हे द्यावा पृथ्वी, परस्पर संबद्ध रखने वाले तुम द्वेष और शत्रुता से रहित हो। आज इस यज्ञ में आने वाले देवता सोम का सेवन करने के लिए तुम्हारे समीप विराजमान हो। 42वां सूक्त। कपिंजल के नाव चलाने के समान ही शकुनी उत्तम वाणी द्वारा बार बार उपदेश देता है। सबका मंगल करने वाले हे शकुनी, तुम्हें किसी भी प्रकार कोई भी शत्रु पीड़ित न करे। हे शकुनी, दुष्ट शेन तथा बलशाली गरुड़ पक्षी तुझे न मारे। कोई आयुधधारी तुझे प्राप्त न कर पाई। दक्षिण दिशा में भी तू इन्हीं मंगलकारी वचनों का उच्चारण करे। घर की दक्षिण दिशा में बैठकर मंगलमय प्रिय शब्दों का उच्चारण करने वाले हे शकुनी, दुष्ट, चोर, पापी या असुर हम पर शासन न करें। हम पुत्र और पौत्रों सहित इस यज्ञ में तेरा स्तवन करें। 43वां सूक्त। समय समय पर अन्न की खोज करने वालों के समान शकुनीगण स्तोताओं की भांति दाईं ओर बैठकर उपदेश करें। जिस प्रकार साम गायक गायत्री तथा त्रिष्टुप छंद का उच्चारण करता है, उसी प्रकार शकुनी भी श्रेष्ठ वाणी को उच्चारित करता है।
उद्गाता के समान सामगान करने वाले हे शकुनी, तू ऋषियों के समान यज्ञ में श्रोतों का गान करता है। जैसे घोड़ी के समीप बलशाली अश्व शब्दनाद करता है, वैसे ही हे शकुनी तू हमारे लिए मंगलकारी वाणी को उच्चारित करे। हे शकुनी, तू शांत रहकर हमारे मंगल की कामना करता है तथा बोलते समय हमारी मति को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। करकरी के समान उड़ता हुआ तू मधुर ध्वनि करता है। हम इस यज्ञ में पुत्र और पोत्रों सहित तेरी स्तुति करते हैं। इति द्वितीय मंडलम।